तो दोस्तों नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है माँ की ममता। बहुत ही दुख भरी कहानी है। माँ की ममता माँ ही जानती है बच्चों को कैसे पालना है, पोषना है, उसके सुख दुख में कैसे साथ देना है, ये एक माँ ही जानती है। चलिए सुनाते हैं दोस्तों। कमली अपने साल भर के बच्चे को लेकर घर के बाहर कदम रखी थी कि उसकी सास ने आवाज़ लगा कहा, सुन रे कमली, काम से लौटते वक्त पंडिताइन की दुकान से आधा किलो नमक ले आना ना भूलना। कमली कुछ क्षण के लिए ठहरी और हूँ कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। दो बच्चों की माँ कमली ठेकेदारों के यहाँ रोज भत्ते पर नौकरी करती। एक दिन भी नहीं गई तो सैलरी कट गई। जब कमली इस संबंध में बात करती तो ठेकेदार का बेटा कहता, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी दे रखा है, क्या काम करना है तो करो वरना जाओ कहीं और काम की तलाश करो। कमली जवाब देते हुए, इतने दिनों से तो काम करती आई हूँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारे बाप थे तो पूरा का पूरा महीना का पैसा आता और तुम ही क्यों। कमली कुछ कहती कि वहाँ मौजूद औरतों में से एक ही उनके इशारे पर अपने पास बुलाया। सुलेखा ने कहा, क्यों कमली, उस गंवार से क्यों मुंह लगती हो, उसे तुम्हारे जैसे अकल नहीं है। अकल होता तो मरते हुए बाप को बचा ही लेता। चंद पैसों की खातिर अपने बाप को मार डाला। कमली देख अंधेरा होने से पहले घर वापस गई। आते ही सासू ने पूछा, क्यों रे कमली, पंडिताइन की दुकान से नमक लाई है कि नहीं, कहीं देख नहीं रही है। कमली झूठ बोली, पंडिताइन की दुकान बंद थी, किसी ने हमें बताया कि वह अपने नैहर चली गई है। सास ने कहा, आज बिना नमक के ही साग बनाना पड़ेगा। देख रमुआ के बीबी के पास मुझसे भी बीते दिन मांग कर 1 तोला नमक ले गई थी, कम वक़्त लौटाई नहीं है। और वह चिल्लाते हुए, सास चीखती हुए कहती है। कमली अपना पैर पटकते हुए आई और सास के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रहती तो रमुआ की बीबी के पास 1 तोले नमक लेने गई। जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है, जंगली जानवर का आना शुरू हो जाएगा, सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और देखा कल मुँह पीकर नशा में कहाँ पड़ा था, खोज खबर करनी पड़ेगी। जंगल में कुछ ही देर पर एक छोटा बस्ती है जो धीरे धीरे छोटे गांव में विकसित हो रहा है, पर एक दूसरे की झोपड़ी भी अभी भी कुछ देरी में बना हुआ है। कभी कभार गांव में बाघ, चीता और भी कई बड़े बड़े जानवर आते रहते हैं और मनुष्यों की मौत का खतरा रहता है और सब आपस में बच के अपनी जान मनुष्य लोग बचाएं। इसी हमले में कमली के ससुर मारे गए थे। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं बता, इस कारण धीरे धीरे उनकी मौत हो गई थी। इस गांव में शहर 5 मील की दूरी पर है, जंगल के रास्ते गुजरना पड़ता है। गाड़ी में हैं वहीं महीने 2 महीने एक बार शहर जाते हैं। ऐसे भला कौन शहर जाने के लिए इतना जोखिम उठाए। ये लोग कई वर्षों पहले औरंगजेब डर से भाग कर चले गए थे, तभी से यहाँ इन लोगों का बसेरा हो गया। इस तरह से छोटे छोटे गांव 8-10 होंगे जो जंगल के पास ही हैं। इस गांव की आबादी लोगों को बढ़ाने से पहले ही जानवरों का शिकार हो जाता है, क्योंकि शहद और मछली की तलाश में अपने गांव से दूर चले जाते। कुछ रास्ते भटक जाते हैं तो कुछ शेरों का शिकार हो जाते, बच भी जाते हैं, किसी के काम भी नहीं रहते। कमली का 1 तोला नमक लेकर अपने पति राम स्वरूप को खोजने निकल पड़ी। जानवरों के आने के खतरे का डर लग रहा था। सभी जगह राम स्वरूप को खोज लिया और कहीं नहीं दिखाई दिया। कमली ने सोचा, जिंदा रहे तो आएगा, नहीं तो। दरवाजा खोलकर कमली अंदर गई। दोनों बेटों के साथ उनकी सास सो रहे थे। सामने खटिया पर सुबह का सूखा रोटी पड़ा हुआ था। उसने सोचा, वही खाकर अपनी भूख मिटा लेते। कितने रात इन लोगों ने बिना खाए सो गए थे। उनकी आंखें लग गई थी कि बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। आपने 1 साल के बच्चे को गोदिए दबा कर रखा था। उसने घर में रखे भोले से उसके ऊपर वार किया। तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर उस पर हमला कर दिया। कमली घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उन लोगों की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से
आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ने आए। तेंदुआ डर कर भागा, पर कमली खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। कमली की सांस कम होते जा रही थी और अंत में वह अपने बच्चे को छोड़कर सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। उसका पति रामस्वरूप भी नशे से धुत अपनी पत्नी कमली को एक बार देखा और खटिए पर लेटा दिया। दोस्तों, बहुत ही दुख भरी कहानी है। कहानी अच्छी आपको कैसी लगी है? माँ की ममता माँ ही जानती है। देखिए दोस्तों, अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय दोस्तों।